अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी नाज़रीन का हमारे चैनल में इस्तक़बाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पर जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ के बारे में बात कर रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ की तकलीफ़ बहुत बढ़ गई तो आपने 7 कुओं का पानी लाकर ऊपर डालने का हुक्म फरमाया, तो आपके हुक्म की तामील हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तपिश में कमी आई तो आप सर को पट्टी बांधे हुए मस्जिद में तशरीफ़ लाकर मिंबर पर बैठ गए। सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत खुश हुए और इरशाद नबवी सुनने के इंतज़ार में बैठ गए। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के शहीदों के लिए मग़फ़िरत की दुआ की और उन पर नुज़ूल रहमत की दुआ मांगते रहे। इसके बाद सबसे पहले ये बातें कही थी कि अल्लाह ने अपने बंदों में से एक बंदे को इख्तियार दिया कि ये दुनिया पसंद करे या अल्लाह की क़ुर्बत को, तो उसने अल्लाह की क़ुर्बत को ही पसंद किया है। इतना सुनते ही हज़रत अबू बकर बेइख्तियार रोने लगे और कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारी जानें और औलाद आप पर क़ुरबान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खामोश अपनी जगह बैठे रहो। फिर अपनी बात में मशगूल हो गए। सहाबा ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के रोने पर ताज्जुब किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे के इख्तियार के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इतने आंसू क्यों बहा रहे हैं। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि इस बंदे से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद थे। सब ने इकरार किया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये दरवाज़े जो मस्जिद की तरफ खुले हुए हैं सब बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर के। मेरे इल्म में उनसे अफजल रफ़ीक कोई नहीं, जिसके मुझ पर एहसान हैं, जिनका बदला मैं नहीं दे सका। अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में जिस किसी ने मेरे साथ सलूक किया मैं उसका बदला दे चुका, सिवाय अबू बकर के। उन्होंने माल और जान मुझ पर इतनी कुर्बान की कि मैं उसका बदला अदा ना कर सका। उसको खुदा के हवाले करता हूँ, अल्लाह उन्हें इतना दे कि वो राज़ी हो जाएं। इसके बाद सहाबा से आपने पूछा कि मुझ पर किसी का कोई कर्ज़ या मुकाफ़ात हो तो अभी बता दें और इसी दुनिया में ले लें। एक सहाबी उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे 3 दिरहम देने हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे याद नहीं मैंने क्यों लिए थे, बताओगे कि कब लिए थे। उस सहाबी ने कहा कि जिस वक्त मैं आपकी खिदमत में था एक साइल आया तो आपने फ़रमाया कि तेरे पास कुछ हैं तो दे दे, तुझे बाद में दे दूँगा। हुजूर ने फ़रमाया, इस वक्त मैं तुम्हें अदा नहीं कर सकूँगा। फिर अपने चचाज़ाद भाई फ़ज़ल इब्न अब्बास से कहा, क्या तुम मेरा कर्ज़ अपने ज़िम्मे लेते हो? उन्होंने कहा, मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तलक़ीन फ़रमाई और अपने मातहत लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने से मना फ़रमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की फ़जीलत बयान फरमाई और वसीयत फ़रमाई कि ए लोगो, अंसार के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये मेरे लिए ख़ास हैं, जिनमें मुझे पनाह और ठिकाना नसीब हुआ। नेक लोगों के साथ एहसान करो, ख़तावार से दरगुज़र करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद को अंसार व मुहाजिरीन के लश्कर का अमीर बनाकर फ़लस्तीन की तरफ भेजा, लेकिन वो लोग अभी मदीने से बाहर ही निकले थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में शिद्दत की खबर फैल गई। उसामा बिन ज़ैद काफ़िले के साथ हुजूर की इयादत के लिए हाज़िर हो गए। देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मर्दों और औरतों से भरा हुआ है। हुजूर पर गशी तारी है, ज़ुबान से कलाम नहीं फरमाते। आपके आसाब और पट्ठों पर उस जहर का असर ज़ाहिर होने लगा था जो जंग खैबर के वक्त एक यहूदी औरत ने बकरी के गोश्त में मिलाकर आपको दिया था। उसकी वजह से आपके पहलू और पसलियों में दर्द होता था। चुनाचे अहले बैत ने यूँ राय दी कि उस दवा का लेप कर दिया जाए जो हब्श की तरफ से औरतें लाती हैं और उस मर्ज़ का फ़ौरी इलाज करती हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा
کہ پیغمبر کو دوا کا استعمال کرنے کی کسی میں جرت نہیں تو خود آگے بڑھے اور آپ کے پہلو پر دوا کا لدود کر دیا۔ دوا لگتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آنکھیں کھولیں اور نہایت کراہت کے ساتھ فرمایا، چچا کے علاوہ گھر والوں میں کوئی نہ بچے جس پر لدود نہ ہو۔ دوا تو پوچھ دی گئی۔ حضور کا قول آخرکار پورا ہوا کہ حاضرین بیت میں سے سوائے حضرت عباس کے ہر ایک کو اپنی زندگی میں لدود کی نوبت پیش آئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے پاس بلا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور پھر حضرت اسامہ پر رکھ دیے، جس سے وہ سمجھ گئے کہ مجھ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کو بخار بڑھتا گیا۔ گرم لپٹیں چادر سے نکل کر پاس والوں کو گرم بنا دیتی تھیں۔ ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرہانے رکھوا لیا۔ اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر پھیرتے تھے کہ ٹھنڈک پہنچ کر سکون حاصل ہو۔ آپ پر بار بار غشی چھا جاتی اور جب ہوش آتا تو سب سے پہلی بات جو زبان سے نکلتی وہ یہ ہوتی تھی کہ اذان ہو گئی یا نہیں اور پانی لاؤ کہ وضو کروں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وضو کے لیے پانی لایا گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ مسجد تک جانا اب طاقت سے باہر ہے تو فرمایا، ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھائیں۔ نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ صحابہ انتظار میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جانتی تھی کہ میرے والد سے حضور کی جگہ خالی نہ دیکھی جا سکے گی، وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، عمر بن خطاب کو حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ امام بن کر نماز پڑھائیں۔ تم عورتیں تو یوسف کی قصے والی عورتیں بننا چاہتی ہو۔ اس کے بعد آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب بلال رضی اللہ عنہ نے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور کو نماز کا وقت ہونے کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، دوسرے سے نماز پڑھواؤ۔ حضرت بلال آئے اور ابو بکر کو موجود نہ پا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا کہ نماز مغرب پڑھائیں۔ حضرت عمر کی آواز بلند تھی۔ قیرت کی آواز حضور کے کان میں پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ میرے امام بننے کا حکم حضور کی زبان سے نہ نکلا تھا تو بہت نادم ہوئے اور حضرت بلال سے شکایت کی کہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز میں ابو بکر امام بنائے گئے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور مسرور ہو گئے۔ ناظرین، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔